हेलो फूडीज, वेलकम टू अमेचुअर्स जंक्शन। आज हम देखेंगे बालूशाही की रेसिपी। इसे कई जगह पर बदूशा भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ साथ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आपकी भी बालूशाही बिल्कुल हलवाई जैसी बनेगी, यानी कि बाहर से बहुत ही खस्ता, बहुत सारे लेयर्स और अंदर से उतनी ही जूसी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 1/4 कप घी ले लेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ घी ही लेना है, उसे बटर या ऑयल से रिप्लेस ना करें। उसके बाद हम उसमें 2 टेबलस्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच दही ले लेंगे। यहाँ पर भी ध्यान दें, हमें एग्जैक्ट 2 टेबलस्पून लेना है, तो इसलिए इस तरह से कटोरी से सारा निकाल ले। अब हम इसे एक विस्क की सहायता से इस तरह से फेंट लेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक ये अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए और एक अच्छी स्मूथ कंसिस्टेंसी का लिक्विड बनके तैयार हो जाए। अब हम एक छन्नी ले लेंगे और उसमें 1 and 1/4 कप मैदा डाल लेंगे। ग्राम्स में ये मैदा 175 ग्राम है। ये सारे मेजरमेंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। मिठाई में नमक डालने से मिठाई का स्वाद बढ़ जाता है, तो नमक डालना ना भूलें। अब हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। ऐसा करने से मैदे में जो भी लम्स रहेंगे वो सारे निकल जाएंगे और बैटर स्मूथ बन के तैयार होगा। अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को दही और घी के मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, हमें मैदे को आटे की तरह गूंथना नहीं है, बस घी और दही के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून दही और डाल देंगे और उसे भी मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी भी मैदा आपस में पूरी तरह से जुड़ नहीं रहा है, तो उसके लिए हम 1 टेबलस्पून दही इसमें और डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर दही और बेकिंग सोडा के बदले बेकिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो बेकिंग पाउडर यूज करने के लिए आप यहाँ पर दही और बेकिंग सोडा दोनों को स्किप कर दे और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले ले और 1/4 कप पानी ले ले। अब आप देख सकते हैं कि सारा मैदा अच्छी तरह से जुड़ गया है और इसका एक अच्छा बॉल बन गया है। इस स्टेप को काफी ध्यान से करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से हमारी बालूशाही बहुत खस्ता बनेगी और उसमें बहुत सारे लेयर्स आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंदर से बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, इसमें काफी रफ टेक्सचर है। बालूशाही में बहुत सारे लेयर्स आने के लिए ऐसा टेक्सचर रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे आटा गूंथने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, बस सारे मैदे को आपस में अच्छी तरह से जोड़ लिया और उसका बॉल बना लिया है। बस तो अब हम इसे ढक देंगे और आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन में मैं 1 कप चीनी ले लूंगी और उसमें आधा कप पानी डाल दूंगी। चीनी और पानी का प्रोपोर्शन हमें 2:1 रखना है। अब हम चीनी और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और सारी चीनी घुलने तक इसे चलाते रहेंगे। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है, वरना हमारी चाशनी में शुगर क्रिस्टल्स बन जाएंगे। सारी चीनी अच्छी तरह से घुल जाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा केसर डाल दूंगी और 3 से 4 इलायची डाल देंगे। आप यहाँ पर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर कई बार पाउडर डालने से उसके काले स्पॉट्स बालूशाही पर दिखते हैं, जो दिखने में अच्छे नहीं लगते। और 1/2 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से बालूशाही ठंडी होने के बाद उस पे जो शुगर क्रिस्टलाइज होकर सफेद सफेद लेयर दिखती है, वो नहीं दिखेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बॉईल आने के बाद हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। अगर आपकी चाशनी साफ नहीं दिख रही है तो उसमें 4 से 5 टीस्पून दूध डाल दे और उसे उबलने दे। दूध उबलने के बाद वो झाग के साथ सारा साइड में जमा हो जाएगा। उस झाग को फिर आप हटा दें। चाशनी रेडी हो गई है या नहीं, ये देखने के लिए थोड़ी सी चाशनी को चम्मच में उठाए और इस तरह से नीचे गिराए। जैसे कि आप देख सकते हैं, आखिरी में चाशनी काफी धीरे धीरे गिर रही है और इसका लास्ट वाला ड्रॉप काफी टाइम लेके गिर रहा है। इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इस तरह से ले और 2 उंगलियों के बीच में दबा के देखें। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस चाशनी का ऑलमोस्ट एक तार बन रहा है। इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी है। ध्यान दें, हमें यहाँ पर एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। अब गैस को बंद कर दे और उसमें 2 से 3 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल दे और अच्छी तरह से चाशनी में मिला दे। फूड कलर डालना ऑप्शनल है। अब हमारी चाशनी बनकर रेडी है।
आधे घंटे के बाद हम देखेंगे कि बालूशाही का आटा रेडी हो गया है। अब इसे इस तरह 5 से 6 बार हाथ से तोड़ तोड़ कर जमा करते जाएंगे। ऐसा करने से बालूशाही के अंदर बहुत अच्छी लेयर्स आती है। अब हम इसकी बालूशाही बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा लेकर उसे हाथ में रोल करते हुए उसका एक पेड़ा बना लेंगे। जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। पेड़ा बन जाने के बाद अब उसके बीचों बीच हम इस तरह से अंगूठे से एक होल कर लेंगे। ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर होल पूरा आर पार करना है। इसे बिल्कुल डोनट जैसा शेप दे देना है। ऐसा करने से बालूशाही अंदर तक पकती है। मैं आपको एक और बालूशाही बनाकर दिखाती हूँ। हमें छोटी छोटी ही बालूशाही बनानी है क्योंकि फ्राई हो जाने के बाद वो फूलकर काफी बड़ी हो जाती है। अब इसी तरह से हम सारी बालूशाही बनाकर तैयार कर लेंगे। इतने आटे में मैंने 14 बालूशाही बनाई है। अब हम बालूशाही को फ्राई कर लेंगे। परफेक्ट बालूशाही फ्राई करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऑयल का टेम्परेचर। तो ध्यान रखिए, हमें ऑयल को लो फ्लेम पर ही गर्म करना है और बालूशाही को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने बालूशाही ऑयल में डाली, बालूशाही की साइड से हल्के हल्के बबल्स निकलना स्टार्ट हो गया है। बालूशाही फ्राई करने के लिए हमें ऑयल का टेम्परेचर ऐसा ही चाहिए। फ्राई करने के लिए आप घी, ऑयल या डालडा किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। अब मैं यहाँ पर जितनी कढ़ाई में आ सके उतनी बालूशाही फ्राई करने के लिए डाल दूंगी। कढ़ाई में बालूशाही डाल देने के बाद आपको इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाना है। इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। इस स्टेज पर बालूशाही बहुत ही सॉफ्ट होती है, चम्मच लगाने से वो टूट सकती है। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि सारी बालूशाही धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी और साइज में भी काफी बड़ी हो जाएगी। इस स्टेज पर भी आपको इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है। अभी बस हम गैस की फ्लेम लो से लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे, जिससे कि बालूशाही को नीचे से अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम बालूशाही को नीचे से चेक कर लेंगे और अगर गोल्डन कलर आ गया हो तो सारी बालूशाही को टर्न कर देंगे। ध्यान रखिए, हमें बालूशाही को काफी हल्के हाथ से टर्न करना है क्योंकि बालूशाही अभी भी बहुत सॉफ्ट है और टूट सकती है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे दूसरे साइड से भी 3 से 4 मिनट तक या फिर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बालूशाही बहुत ही सुंदर दिख रही है। उसमें बहुत सारे लेयर्स भी आए हैं और साइज में भी काफी बड़ी हो गई है। बालूशाही अब दोनों तरफ से अच्छी गोल्डन हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बालूशाही कितनी खस्ता दिख रही है और उसमें बहुत सारे बढ़िया लेयर्स भी आए हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे और सीधे चाशनी में डाल देंगे। अब इसी तरह से आप बाकी बालूशाही भी फ्राई कर ले। दूसरी बैच फ्राई करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको तेल को फिर से ठंडा कर लेना है और उसी टेम्परेचर पे लाना है जिस टेम्परेचर पे हमने ये वाली बैच को फ्राई किया था। यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है कि हमारी चाशनी का टेम्परेचर वार्म होना चाहिए, ना तो गर्म रहना चाहिए और ना ही ठंडा रहना चाहिए। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो उसे फिर से थोड़ा सा गर्म करके वार्म कर ले। चाशनी में बालूशाही डालने के बाद उसके ऊपर से भी इस तरह से चम्मच से शुगर सिरप डाल दे और उसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दे। तो ध्यान रखिए, चाशनी वार्म होनी चाहिए और बालूशाही बिल्कुल गर्मा गर्म होनी चाहिए, तभी बालूशाही अंदर तक जूसी बनेगी और उसमें अंदर तक चाशनी एब्जॉर्ब होगी। 2 से 3 मिनट के बाद हम सारी बालूशाही को पलट देंगे और दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक फिर से चाशनी में रहने देंगे। तो टोटल हमें बालूशाही को चाशनी में पहले एक साइड से 2 से 3 मिनट तक रखना है और उसके बाद दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक रखना है। ध्यान दें, बालूशाही को चाशनी में उससे ज्यादा देर तक ना रखें। तो अब हम बालूशाही को चाशनी से निकाल लेंगे और अब आप देखेंगे कि बालूशाही अभी भी काफी सॉफ्ट और नाजुक है और चाशनी की वजह से काफी गीली भी दिख रही है। तो इसलिए हम उसे एक प्लेट में निकालकर आधे घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि सारी बालूशाही अच्छे से सूख गई है और काफी खस्ता भी दिख रही है। अब हमारी बालूशाही बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। ये स्टेप बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इस बालूशाही को आप एक एयरटाइट कंटेनर में रखें और फ्रिज में इसे 15 दिन तक रखकर एंजॉय कर सकते हैं। दिख रही है ना ये बालूशाही बिल्कुल जैसी हलवाई के दुकान पे मिलती है। मैं आपको एक बालूशाही तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बाहर से कितनी खस्ता है और अंदर से उतनी ही जूसी है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।